बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ अ परसेप्शन के बारे में जो है हम डिटेल से बात करेंगे और इट्स अलाइड विद द सेंसेशंस के बारे में आप जो है ऑलरेडी कुछ सेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। मज़ीद डिटेल इसके अंदर हम आगे जाके देखते हैं। सेंसेशंस एंड परसेप्शंस। सेंसेशन और परसेप्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में। हम देखते हैं कि मशहूर साइकोलॉजिस्ट पर्सपीस परसेप्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि सेंसेशन प्लस मीनिंग इज़ परसेप्शन। यानी जब हमारे सेंसेस जो हैं उनको हम कोई मीनिंग देते हैं तो ये जो है वो परसेप्शन कहलाता है। यहाँ हम सेंसेशन एंड परसेप्शन को देखेंगे अलग अलग। सेंसेशंस इनमें से दो सेंसेस को डिटेल के साथ, सेंसरी ऑर्गन्स को डिटेल के साथ हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आई को एंड ईयर को। So the sensation, the process through which the senses pick up visual, auditory and other sensory stimuli and transmit them to the brain। यानी ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेंस ऑर्गन्स जो है वो मुख्तलिफ सेंसरी स्टिमुलाइज जो है सेंसेस को यानी कि पिकअप करते हैं और उसके बाद यानी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू और ये ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन तक। Then sensory information that has registered in the brain but has not been interpreted called the sensations। यानी कि ये ब्रेन के अंदर रजिस्टर तो हो जाती हैं लेकिन इनको इंटरप्रिटेशन जो इनकी है वो किसी और मरहले या किसी और चीज़ के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू होती है जो कि परसेप्शन होता है। So that the perception को अगर हम define करें, the process by which sensory information is actively organized and interpreted by the brain। यानी वो process जिसके अंदर sensory information यानी सेंस ऑर्गन जो information provide करते हैं उनको actively organize किया जाता है और फिर इसको ब्रेन के ज़रिए से इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, यानी उसको मीनिंग दिए जाते हैं। ये परसेप्शन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रॉ सेंसरी डाटा into useful mental representations of the world। यानी परसेप्शन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेंसरी और जो डाटा होता है, रॉ डाटा, उसको ना सेलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है और ये जो है यूज़फुल मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ड में ये परसेप्शन कहलाता है। सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि जब हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनके थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो ये इंफॉर्मेशन जो है हम ब्रेन तक प्रोसेस करते हैं सेंसेशंस के थ्रू। देन जब इन सेंसेशन जो भी ब्रेन तक पहुंचती है रॉ डाटा, इसको जब कन्वर्ट किया जाता है, ढाला जाता है यूज़फुल मीनिंग्स के अंदर और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ये सारा प्रोसेस जो है परसेप्शन कहलाता है। चुनांचे परसेप्शन एक से मुराद वो सलाहियत है जिसके थ्रू हम चीज़ों को, दुनिया में मौजूद चीज़ों को समझते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको जो है अपने सेंसेस के थ्रू जो है उनको कोई मीनिंग्स देते हैं। Here we discuss the sensations. Sensations simply sense organs which are the gateways of knowledge। यानी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि गेटवे ऑफ हमारी दुनिया के साथ जो नॉलेज है, लिंक है, उसके साथ ये एसोसिएट होते हैं। नॉलेज इज रियलाइज थ्रू सेंस ऑर्गन्स। यानी जो भी हम मालूमात या इंफॉर्मेशन दुनिया से कलेक्ट करते हैं हम इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं। Immediate result of sense organs being acted upon by appropriate stimuli। और जो मखसूस स्टिमुलाई होती हैं हर सेंस ऑर्गन के साथ जो कि फौरी तौर पर रिजल्ट्स देती हैं। डिराइव फ्राम द स्टिमुलेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर्स। और ये जो होती है जो सेंस ऑर्गन्स या जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे ये
स्टिमुलेशन जो है वो डिराइव होती हैं। इसको मज़ीद हम आगे अगले स्लाइड में आप डिटेल के साथ मैं थोड़ा बताती हूँ आपको। यहाँ अगर आप देखें, दीज आर द 5 सेंसेस, साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल। बचपन से आप इनके बारे में जानते हैं और आप इन सेंसेशन के बारे में जानते हैं कि अब इनकी जो है मुख्तलिफ स्टिमुलाइज जो हैं या मुख्तलिफ जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनसे रिलेटेड होते हैं। जैसे साइट के साथ आई है, हेयरिंग कानों के ज़रिए से होती है, टेस्ट जो है वो हमारी ज़बान के थ्रू होता है, टच जो है वो हैंड से होता है और स्मेल के लिए नोज़ है। अब ये जो 5 सेंसेशंस हैं हमारी, इसको हम जैसे दो आप बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। विजन को हमने देखा था कि उसके अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ आई को हमने डिस्कस किया था, स्कैलरा, क्राइड लेयर, रेटिनल लेयर को हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हमने देखा और उसके अंदर हमने कान के तीनों पर्दों को, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर को डिटेल के साथ पढ़ा। सेम इसी तरीके से टेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे स्वेट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट है। सेम द स्मेल भी डिफरेंट टाइप के स्मेल हैं जिनके लिए नोज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंस ऑर्गन्स। और ये फ्लारी, फ्रूटी, स्पाइसी, ब्रंट एंड फोल स्मेल जो है डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। इसी तरह से टच पे अगर हम देखें तो थर्मल एक्सपीरियंस और फैक्चुअल एक्सपीरियंसेस हम महसूस करते हैं। सो दैट ये डिफरेंट जो 5 सेंसेस हैं ये हमें सेंसेशन की दुनिया में जो है ले जाते हैं। ये सेंसेस को रिसीव करते हैं और ये जो है ब्रेन तक जो है इसको पहुंचाते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स, ऑल सेंसेशन begins with sensory receptors, यानी तमाम किस्म की सेंसेशन जो होती है इन सेंसरी रिसेप्टर से मुंसलिक होती है, शुरू होती है। सेंसरी रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस इंफॉर्मेशन टू सेंसरी नर्व एंड द ब्रेन। यहाँ हम देखते हैं डिफरेंट, हमने यहाँ दिखाई हुई हैं आपको, जैसे विजन के लिए जो है वो रोड एंड कॉन्स इफेक्टिव होते हैं। हेयरिंग के लिए पूरा प्रोसीजर आपने पढ़ा था, कॉक्लिया को हमने डिस्कस किया था और सारे पार्ट्स को किया था। इसके अलावा स्मेल, टेस्ट, टच, ये डिफरेंट जो है इनके साथ स्टिमुलस जो है और सेल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशंस को हमारी सेंसरी नर्व्स तक और ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जहां से हम इंफॉर्मेशन जो है उसको मीनिंग देते हैं और वो परसेप्शन कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, सेंसेशन को आप समझ गए हैं और परसेप्शन जो है हम यहाँ देखते हैं डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन को। सिंपली डेफिनेशन बाय पल्सबरी, परसेप्शन इज अ सेंसेशन प्लस मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन, यानी हम जब अपने सेंसेस को मीनिंगफुल या बामाने जो है उसको नाम देते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये परसेप्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ हमें नज़र आती है जो कि सीधी है और उसमें हम अपना अक्स देख सकते हैं, यानी हमारी आंखों ने देखा कि एक छोटी या बड़ी या गोल या किसी भी फॉर्म में एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें अपना अक्स नज़र आता है। और जब हमने इसको मीनिंग दिया कि ये शीशा है, मिरर है, तो ये उसकी सही परसेप्शन हो गई। सो दैट परसेप्शन यानी हमारे सेंसेस, जो बातें हम सुनते हैं कानों के ज़रिए से या हम टेस्ट या टच के ज़रिए से जो फील करते हैं, तो किसी भी ज़राए से यानी 5 सेंसेस के ज़रिए से जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है और उसको हम उसका मीनिंगफुल जो है उसको हम समझ लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं या उसको हम कोई मीनिंग दे देते हैं, तो ये परसेप्शन कहलाता है। सो दैट परसेप्शन इज द फर्स्ट इवेंट इन द चेन विच लीड्स फ्रॉम द स्टिमुलस टू एक्शन, यानी ये स्टिमुलस से एक्शन की तरफ जो है वो पहला कदम होता है। प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो ऑब्जेक्ट्स, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बाय द यूज़ ऑफ दिस सेंसेस, और इन सेंसेस के ज़रिए से उनके ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को समझते हैं, ये परसेप्शन कहलाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन बाय R.S. वुडवर्थ एंड D.J. मार्क्यूस, यानी इनके मुताबिक परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो ऑब्जेक्ट्स
and objective facts by the use of the senses. एडमंड पेंटिनो 1975 में जो है इसको डिफाइन करते हैं कि परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बाय विच वी इंटरप्रेट आवर सेंसरी इनपुट. हियर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन. यहाँ परसेप्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खुसूसियात हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन. Perception is a process. It is not a product or outcome. It is initiated by input and followed by output responses. यानी perception जो है वो एक process है और ये कोई किसी चीज़ की product या outcome नहीं है, यानी किसी चीज़ के नतीजे में पैदा नहीं होती, बल्कि एक process है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से responses जो sensations है उनके ज़रिए से रिस्पॉन्सेज आते हैं और फिर उनको इंटरप्रेट जब किया जाता है तो वो परसेप्शन का अमल कहलाता है. परसेप्शन इन्वॉल्व सेंसेशंस एंड सेंसेशन प्रीसीड्स परसेप्शन. यानी कि परसेप्शन और सेंसेशन के लिए तो मैंने बताया गहरा ताल्लुक है और ये एक दूसरे को प्रोसीड करते हैं. परसेप्शन नीड्स द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस लाइक सेंसेशन. Perception is also occurs in response to stimulus, and perception provides knowledge about the selected information. All the stimuli are not perceived. We select the sensory impressions. Perception की एक खुसूसियत ये भी है कि ये तमाम जो भी स्टिमुलाई हम तक नॉलेज पहुँचाती है, ये तमाम के मुतल्लिक जो है वो इल्म नहीं पहुँचाती या वो इंफॉर्मेशन नहीं देती, बल्कि ये सिलेक्टेड जो है वो सेंसरी इम्प्रेशन को लेती है. क्योंकि दिन में हम सैकड़ों चीज़ों को सुनते हैं, सैकड़ों चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, स्मेल करते हैं, लेकिन उसमें से हम हर चीज़ को जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर लेते या उसके मुतालिक नहीं जान पाते, बल्कि जो चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं ओनली वो उन चीज़ों को हम परसीव कर पाते हैं. परसेप्शन इज़ द प्रिपरेशन टू रिस्पॉन्स. यानी हमें रिस्पॉन्स के लिए जो है तैयार करता है परसेप्शन. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स रिएक्शन, रिस्पॉन्स, बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ. ये हमें अपने आप के लिए तैयार करता है और ये पहला स्टेप होता है किसी भी हमारे रिस्पॉन्स, एक्शन या बिहेवियर की तरफ. सो दैट परसेप्शन जो जर्नल हम कह सकते हैं कि इस अ प्रोसेस. Past experiences plays a role in perception. The past experiences may be direct or indirect. For example, the perception of a fruit, such as likes or dislikes. परसेप्शन की एक ही खुसूसियत है कि इसके अंदर पास्ट एक्सपीरियंस या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो किए होते हैं, तो किसी चीज़ के मुतालिक तजर्बा होता है, इससे जो है ये एक फ़ायदा उठाते हैं. यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए उनके पास चाहे वो ये एक्सपीरियंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मीनिंग्स के अंदर जो है परसेप्शन उन चीज़ों से जो है किसी चीज़ को डिराइव करती है. जैसे फॉर एग्जांपल परसेप्शन ऑफ फ्रूट सच एज लाइक्स और डिसलाइक. यानी अगर पास्ट में हमें किसी फ्रूट के बारे में एक्सपीरियंस जो हो चुका है कि उसकी बुनियाद पर हम उसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, तो एक्सपीरियंसेस जो है वो अहम रोल अदा करते हैं परसेप्शन के अंदर. इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड. Different individuals do not perceive objects or event or relationship in the same way. It is always influenced by expectations, motivations, extras. Perception जो है इसके अंदर जो perception होती है वो इंफरादी होती है. यानी हर फर्द की परसेप्शन, चाहे वो किसी चीज़ के मुतालिक हो, किसी वाक़े के मुतालिक हो, किसी रिलेशनशिप के मुतालिक हो, वो एक जैसी नहीं होती. क्योंकि लोग जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनका मोटिवेशन लेवल, उनकी पसंद नापसंद, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो परसेप्शन पर असरअंदाज होती हैं. चनांचे एक ही चीज़ को डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो परसीव कर रहे होते हैं, इसलिए इसके अंदर इनफरादियत जो है वो पाई जाती है. देन इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन. परसेप्शन की एक और क्वालिटी है कि इसके अंदर तंजीम साजी जो है मौजूद होती है. We perceive a thing as a whole, not fragmented.
यानी हम चीज़ों को एज अ होल जो है वो कंसिडर करते हैं, परसीव करते हैं। बिखरी हुई चीज़ों को हम परसीव नहीं करते हैं। यानी कोई भी चीज़ होती है जब उसको हम ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप फॉर्म में करते हैं। आगे जाके हम इस खसूसियत को डिटेल के साथ देखेंगे इंशाल्लाह। इट ट्राइज driver the relevant meaning of all sensory impressions or sensations related to a particular stimulus। और ये किसी ख़ास स्टिमुलस से जो रिलेटेड सेंसेशन होते हैं या उसका मतलब सेंसरी इम्प्रेशन होते हैं, उनके अंदर जो है वो जो रेलिवेंट जो उससे मिलता जुलता मीनिंग है या माने है, वो देने की जो है वो कोशिश करती है, डिराइव करने की कोशिश करती है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन, यानी ये परसेप्शन की डिफरेंट खसूसियत है जो हमने यहाँ पर बयान की। हेयर इज़ द परसेप्चुअल प्रोसेस। यहाँ पर परसेप्चुअल प्रोसेस को बताया गया है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर 3 स्टेप्स जो हैं इसके अंदर हैं: सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन रेफर्स टू चूजिंग विच ऑफ मैनी स्टिमुलाई that will be processed, and organization involves collecting the information into some pattern, and then interpretation involves understanding the pattern। परसेप्शन के अंदर क्या होता है कि हम बहुत सी जो स्टिमुलस या स्टिमुलाई होती हैं या खास जो सेंस ऑर्गन के ज़रिए से मैसेजेस मिल रहे होते हैं, हम तक इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं, उनमें से हम किसी चंद एक को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फिर उसको जो है हम ऑर्गेनाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को एक ख़ास पैटर्न के अंदर, और देन हम इसको पैटर्न को जो है वो इंटरप्रिटेशन के ज़रिए से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरीके से परसेप्चुअल प्रोसेस जो है वो वकू पजीर होता है। फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। फैक्टर ऑफ परसेप्शन से मुराद है कि वो चीज़ें जो कि परसेप्शन पर, हमारी परसेप्शन पर इफ़ेक्ट होती हैं, वो फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन कहलाती हैं। यानी वो अवामिल जिनकी वजह से परसेप्शन इफ़ेक्ट होती है, उसके ऊपर असर होता है, वो मुतासिर होती है, या हम अपनी परसेप्शन किसी जिन अवामिल की वजह से बनाते हैं, वो परसेप्शन के फैक्टर्स कहलाते हैं। सो देयर आर द 2 फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। Number 1 is the objective factors and number 2 is the subjective factors. Objective factors. There are a number of characteristics of stimuli that influence our perception. यहाँ बहुत सारी स्टिमुलाई की खसूसियत हैं जो कि हमारी परसेप्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। सो दैट ऑब्जेक्टिव फैक्टर से मुराद वो फैक्टर होते हैं जो ऑब्जेक्ट से मुंसलिक होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम जो डिफरेंट चीज़ों को परसीव करते हैं वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ कुछ चंद एक जो है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स यहाँ आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, विच आर द इंटेंसिटी, number 2 size, number 3 distinct and striking, number 4 the movement, number 5 novelty, number 6 duration, number 7 repetition, number 8 abrupt change। so that one by one हम इनको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट उस पे स्लाइड्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी किसी चीज़ की शिद्दत, ऑब्जेक्ट की। The louder a sound, the more likely a person is it to perceive it. The brighter a light, the more likely it is to be in the focus of perception। यानी वो चीज़ें जिनकी शिद्दत ज़्यादा होती है उनको हम जल्द परसीव कर लेते हैं बनिस्बत उन चीज़ को जिनकी शिद्दत या इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि जो लाउड साउंड होती है उसको हम जल्दी परसीव कर लेते हैं। इसी तरीके से ज़्यादा रोशनी को, ज़्यादा क्लियर चीज़ों को हम जल्दी उनके ऊपर फोकस करते हैं या उनको जल्दी परसीव करते हैं। नंबर 2 इज द साइज। अ फुल पेज एडवर्टाइजमेंट इज मोर लाइकली टू बी नोटिस्ड देन अ हाफ कॉलम वन। यानी कि किसी भी चीज़ का साइज जितना ज़्यादा होता है उसको जल्दी हम परसीव कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ वो बता रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि अ फुल पेज एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट जो पूरे पेज के ऊपर है या बड़े साइज के अंदर है, उसको हम जल्द परसीव कर लेंगे बनिस्बत एक छोटे से कॉलम पर अगर वो एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमारी जो है
एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है इन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो ह्यूज चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं साइज़ के अंदर, उसको हम जल्दी परसीव कर लेते हैं बनिस्बत एक छोटी चीज़ के। Number 3 is the distinct and striking. Distinct and striking things are perceived sooner than dull and unclear things. वो चीज़ें जो कि वाज़े होती हैं, जो कि अपील कर रही होती हैं, जो कि शार्प होती हैं, हमें अपनी तरफ माइल कर रही होती हैं, उनको हम जल्द परसीव करते हैं बनिस्बत डल और अनक्लियर थिंग्स के। इसी तरीके से एम्बिगुअस किस्म की, मुबहिम किस्म की चीज़ें जो हैं वो हम जल्दी नहीं परसीव करते। जो वाज़े और क्लियर चीज़ें होती हैं, इशारे हैं या वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, उनको हम जो है वो जल्दी परसीव कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर परसेप्शंस में हमने देखा कि किसी चीज़ की इंटेंसिटी, उसका साइज़, उसका वाज़े होना, ये बहुत चीज़ें जो है वो जल्दी परसेप्शन का बायस बनती है। इसी तरीके से नंबर 4 इज द मूवमेंट। व्हेन थिंग्स मूव सडनली इन स्टिल एंड motionless environment, it is quickly perceived. For example, birds sitting quietly on tree are not quickly perceived as compared to ones about to fly. यानी हम मूवमेंट करती हुई, हरकत करती हुई चीज़ों को जल्द परसीव कर लेते हैं बनिस्बत के स्टिल या एक जगह पर खामोशी से बैठी हुई चीज़ों को। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि जैसे यहाँ मिसाल दी है कि अगर एक परिंदा जो है वो दरख्त पर खामोशी से बैठा हुआ है तो वो हमारी परसेप्शन में इतनी जल्दी नहीं आएगा, हम उसको जल्दी परसीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो उड़ता है तो हम उसको जल्दी परसीव कर लेंगे। यानी मोशन के साथ जो चीज़ें होती हैं उनको हम जल्दी परसीव कर लेते हैं बनिस्बत मोशनलेस थिंग्स के। Then novelty. Novelty means a uniqueness. A new and novel thing is perceived sooner than old and used things. Novelty जो है वो किसी चीज़ की वो खसूसियत होती है जिसके अंदर कोई नयापन पाया जाए, कोई नई चीज़ पाई जाए। यही वजह है कि जब भी कोई नई चीज़ लॉन्च होती है, जब भी कोई नई जो है और डिफरेंट चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसको जल्दी परसीव कर लेते हैं बनिस्बत पुरानी और यूज चीज़ों के। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर चीज़ जो है फॉर एग्जांपल एक जैसी सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसके अंदर कोई डिफरेंट चीज़ जो है हमें दिखाई देती है तो उसको हम जल्दी परसीव करते हैं। नंबर 6 इज द ड्यूरेशन। Television and radio advertisement of long duration are attended to more than those of short duration. तो वो चीज़ें जो कि बार बार रिपीट होती हैं, बार बार आती हैं, जिनका ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होता है, उनको हम जो है वो जल्दी परसीव कर लेते हैं बनिस्बत शॉर्ट ड्यूरेशन या कम वक्फे में जो चीज़ आ रही होती है। इसीलिए रेपिटिशन विच इज़ द 7th पॉइंट, repetition causes us to adapt to the repeated stimulus. रेपिटेशन जो है इसीलिए यूज़ की जाती है, बार बार एडवर्टाइजमेंट जो चलाई जाती है टीवी पर या बार बार एक चीज़ पेश की जाती है, उसकी वजह यही है कि ये हमारी जल्दी हम चीज़ों को जो है उसको परसीव कर लेते हैं। उसकी वजह से किसी चीज़ को जब आप बार बार याद करते हो, बार बार पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो तो एक टाइम आता है कि उसको अच्छी तरह से वो पहचान जाते हैं और वो आपकी याद का हिस्सा बन जाता है। तो ये आपकी सही परसेप्शन जो है वो हो जाती है। देन नंबर 8 इज अब्रप्ट चेंज। Any change in stimulus condition such as increase in noise often attracts attention. कोई भी ऐसी चीज़ अब्रप्ट चेंज यानी अचानक तब्दीली आती है, जैसे आप खामोशी से बैठे हुए हैं या खामोशी से लेक्चर सुन रहे हैं और अचानक कोई एक साउंड जो है वो आती है तो हमारी तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है। हम उस अचानक चीज़ को जो है वो जल्दी परसीव कर लेते हैं, उस साउंड को या कोई साउंड है या कोई चीज़ है जिसको आप देख रहे हो या कोई बाकी आपके सेंसेस में से कोई भी सेंस आपको कोई ऐसी चीज़ देती है जो कि अचानक आपकी पोजीशन को चेंज कर देती है तो उसको हम जल्दी परसीव कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी खसूसियात हैं जिनकी बिना पर हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर एकदम से डिफरेंट तब्दीली आने की वजह से, बाज़ वक़्त उसकी यूनिकनेस होने की वजह से
यानी कि अगर वो डिफरेंट आपको दिखाई देता है तो हम देखते हैं कि ये हमारी परसेप्शन के अंदर जो है चीज़ों को परसीव करने में अहम किरदार जो है वो अदा करता है। सब्जेक्टिव फैक्टर्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, यानी इनका ताल्लुक जो है वो सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी परसीवर के साथ जो परसीव कर रहा होता है। Sometimes perception is determined not only by the physical characteristics of stimuli but by the characteristics of the perceiver, यानी कि बाज़ वक़्त परसेप्शन जो है उसका ताल्लुक सिर्फ जो स्टिमुलाई होती हैं उनकी फ़िज़िकल खसूसियत से ही नहीं होता, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव फैक्टर के अंदर देखा, बल्कि परसीवर की जो साथ रिलेटेड उसकी खूबियाँ होती हैं वो भी किसी चीज़ की परसेप्शन में जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। These are motives or needs. Number two is the interest and values. Number three is the past experiences. Number four, age. Number five, preparatory set. Number six, social and cultural factors. इसके अलावा हम देखते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं फ़र्द की, उसकी अटेंशन वो कितनी देता है, इंटरेस्ट लेवल उसका जो है वो है, डिफरेंट एटीट्यूड्स, पर्सनल एट्रीब्यूशन, इमोशनल स्टेट, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसके परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर्स को हम यहाँ डिटेल के साथ देखते हैं। नंबर वन इज़ द मोटिव्स और नीड्स। When people are motivated, they tend to see and hear what they want to hear. In other words, we may be said to perceive the world in ways that agree with our motives and match our goals. यह हकीकत है कि हम जब भी जो है हम दुनिया को अपनी ही नज़रों से जो है वो देखना चाहते हैं। सो दैट व्हेन पीपल आर मोटिवेटेड, जब किसी चीज़ के बारे में कोई मोटिवेटेड होते हैं, कोई एक जो है एक अपना माइंड सेट बना लेते हैं, तो वो वही सुनना और वही देखना चाहते हैं जैसा कि वो सोचते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वी मे बी सेट टू परसीव द वर्ल्ड इन वेज दैट एग्री विद आवर मोटिव्स एंड मैच आवर गोल्स, यानी हम वही चीज़ परसीव करते हैं, वही चीज़ हम देखना चाहते हैं जो कि हमारे जो महरिकात होते हैं और मोटिव्स होते हैं या हमारे जो मकासद होते हैं उनके साथ मैच कर रहे होते हैं। आप इस सिलसिले में देख सकते हो कि अगर आपके जो भी ख्यालात होते हैं या जो आपके टारगेट होते हैं या आपका जो मकसद होता है, या जैसा आप अपने माइंड के अंदर एक सेट बना लेते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको वही चीज़ें जो हैं वो दिखाई दें, वैसा ही आप चीज़ों को परसीव करते हैं और उसी के मुताबिक जो है चलते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ को या किसी काम को जो है वो अच्छा समझते हैं, हमारी नज़रों में वो होता है, तो हम देखते हैं वो हमें अच्छा ही दिखाई देता है, चाहे उसके अंदर कितनी ही जो है वो खामियां क्यों ना हो। इसी तरीके से इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, वो अटेंड टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड दैट रिलेट टू आवर इंटरेस्ट। जैसे पहले भी कहा गया कि दिन में सैकड़ों ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी आँखें जिनको देखती हैं, हमारे कान जिनको सुनते हैं, हम महसूस करते हैं, हम स्मेल करते हैं, हम डिफरेंट टेस्ट लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को परसीव करते हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक होती हैं। यानी कि हमने देखा था कि परसेप्शन जो होती है वो सिलेक्टिव होती है, तो ये सिलेक्शन जो है ये फ़र्द के अंदर भी होती है। वो हर चीज़ को जो है वो सिलेक्ट नहीं करता, मखसूस चीज़ों को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट करता है। जैसे कि अगर एक जगह पर बहुत सारे टॉयज़ रखे हैं, तो आप ये देखेंगे कि तो लड़के जो हैं वो फ़ौरन गेम्स की चीज़ों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे, जबकि लड़कियां जो हैं वो डॉल्स की तरफ या डॉल हाउसेस की तरफ और इससे रिलेटेड जो है वो चीज़ों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगी। सेम इसी तरीके से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ही चीज़ों को परसीव करते हैं। नंबर 3 इज़ द पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से भी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मच ऑफ आवर डेली एक्टिविटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसेस। वी हैव लर्न टू रिएक्ट टू
cues and symbols. For example, on seeing a moving line on the sky, we guess it to be an airplane. यानी हम अपने एक्सपीरियंसेस की बिना पर जो है वो चीज़ों को परसीव करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको बताया गया कि हर चीज़ के लिए हम अपने पास एक्सपीरियंसेस के लिहाज से जो है वो कुछ इशारे, क्यूज और सिंबल्स जो है बना लेते हैं और इन्हीं के मुताबिक चीज़ों को गेस करते हैं। जैसे अगर आसमान पे कोई एक लाइन हमें जाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि हमें पता है कि एरोप्लेन जो है बहुत ज़्यादा बुलंदी पर होता है, तो एक लाइन की मानंद नज़र आता है। शुड भी कि वो कुछ और भी हो, लेकिन हम उसको एरोप्लेन ही जो है वो परसीव करेंगे। Then is the age factor. Age brings a change in perception. As well, a child perceives things in different ways as compared to a young person. यानी एज एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी परसेप्शन को चेंज कर देता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बचपन में किसी और तरीके से परसीव करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी परसेप्शन उसके मुताबिक चेंज होती चली जाती है। इसी तरीके से मज़ीद हम ओल्ड एज में जाते हैं तो हमारी परसेप्शन और मज़ीद चेंज हो जाती है। तो इट्स मीन कि एज फैक्टर जो है वो हमारी परसेप्शन को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कुछ चीज़ें आप जो है वो बचपन में जो है उनको बहुत लाइटली सा परसीव करते हैं, उनको इजी लेते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपको पता होता है कि अब ये, क्योंकि फॉर एग्जांपल एजुकेशन को ही हम ले लें, तो उस वक्त आपको पता होता है कि अब ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर जो है वो हम अपनी अर्निंग्स नहीं कर सकते या हम एक काबिल इंसान नहीं बन सकते। तो हमारी परसेप्शन का लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। द नंबर 5 इज़ द प्रिपरेटरी सेट, यानी आपकी प्रिपरेशन जो है, मेंटल प्रिपरेशन जो है, रेडीनेस जो है वो क्या है। दिस रेफर्स टू अ पर्सनस रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू वन काइंड ऑफ सेंसरी इनपुट बट नॉट टू अदर काइंड्स। यानी कि इसके अंदर हमारे दिमाग का वो सेटअप होता है जिसके ज़रिए हम तैयार जिस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जो है वो एट अ टाइम कई जो है चीज़ें कई यानी आपके डिफरेंट सेंस ऑर्गन से डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप तैयार हैं या जिस चीज़ को आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ों को आप सुनना नहीं चाहते, सिर्फ देखना चाहते हैं, तो आपकी सारी तवज्जो उस देखने की तरफ हो जाएगी। यानी आप किसी चीज़ को देखते हुए जल्दी परसीव कर लेंगे बनस्बत सुनते हुए। सो दैट ये डिपेंड करता है इसी तरीके से हमारे मेंटल सेटअप पर भी। हमारा मेंटल सेटअप जैसा होता है उसके ही मुताबिक हम चीज़ों को जो है वो परसीव करते हैं। अगर हम किसी चीज़ के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं तो हम फौरी तौर पर उस पर परसीव कर लेते हैं। जैसे जब आप पढ़ने के लिए तैयार होते हो, मोटिवेशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसको करते हो, तो आप देखते हो कि आप चीज़ों को जल्दी परसीव कर लेते हो, जल्दी पिक कर लेते हो। लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं है, आप मेंटली तौर पर रेडी नहीं है, आप उस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर सेट नहीं है आपका, यानी आपका मूड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको नहीं समझे कि ये टाइम है, तो आप ये देखेंगे कि आप सुन भी रहे होंगे, आप समटाइम पढ़ भी रहे होंगे खुद भी, लेकिन आप जो है चीज़ों को सही परसीव नहीं कर रहे होते, यानी उनको समझ आपको नहीं आ रही होती उस चीज़ को। Number 6 is the social and cultural influences. The normal perceptual experiences of a culture may lead its members to develop perceptual biases, suggestions, and prejudice. नॉर्मल एक्सपीरियंस जो है वो कल्चर का अपने मुख्तलिफ मेंबर की तरफ वो कहते हैं कि ये डिफरेंट किस्म के परसेप्चुअल बायसेस यानी क्यास, किसी के बारे में राय कायम कर लेना, डिफरेंट सजेशंस और तासुब जो है उसको पैदा करता है। और ये सब हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। हम अपने कल्चर से, अपनी वैल्यू से, अपने इर्द गिर्द लोगों से जो भी चीज़ परसीव करते हैं, जो भी उनको करता हुआ देखते हैं, जैसा फील करते हैं, वही हमारी परसेप्शन के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। और इसी की वजह से हम जो है वो डिफरेंट किस्म के एटीट्यूड्स बनाते हैं। इसी परसेप्शन की वजह से हम डिफरेंट किस्म की चीज़ों को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। यानी कि उसके अंदर हमारी सम टाइप तासुब भी आ जाता है, बायसेस आ जाती हैं।
और लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती हैं, तो डिफरेंट हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देखने में आता है। सो दैट इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा मूड कैसा है, हमारा फ़र्द का जितना अच्छा मूड होगा, जितना वो फ्रेश होगा, उतना ही वो जल्दी चीज़ों को परसीव करता है। इसी तरीके से बाज़ात हमारी जो इर्द गिर्द के जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो भी हमारे परसेप्शन पर बहुत अच्छा जो है वो असर छोड़ता है। इसी तरह हमारी मेंटल स्टेट, चाहे वो हमारी फिज़िकल स्टेट और हमारी मेंटल स्टेट, बोथ द स्टेट जो है वो भी परसेप्शन में एक अहम रोल अदा करती है। अगर आप फिज़िकली तौर पर फिट हैं, अगर आप मेंटली तौर पर फिट हैं, तो आप चीज़ों को जल्दी परसीव कर लेते हैं बनिस्बत आप अगर बीमार हैं या आप मेंटली तौर पर सही नहीं हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द परसेप्शन। यहाँ हमने दो फैक्टर्स जो है ऑब्जेक्टिव फैक्टर और सब्जेक्टिव फैक्टर को डिटेल से देखा, और होप्स हो कि आप जो है वो परसेप्शन को और उसके फैक्टर्स को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।